हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बकॉल्स रिले के बारे में। अब ये बकॉल्स रिले होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है हमारे बकॉल्स रिले की, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैंने किसी भी इमेज को सोशल मीडिया से या फिर किसी बुक से उठाया नहीं है। मैंने अपने हाथों से ये सिंपल डायग्राम बनाई है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि पार्ट शो कर रहे हैं हमारे बकॉल्स रिले के। यहाँ पे आपको मर्क्यूरी स्विच दिख रहा है, दीज आर दी मर्क्यूरी स्विच। ये है कंजर्वेटर, टू दी कंजर्वेटर, ये जो पार्ट है ये कंजर्वेटर से जुड़ा हुआ होगा। फिर ये है ड्रेन प्लग, ये है ट्रिप सर्किट, ये जो कनेक्शन है ट्रिप सर्किट को जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये दिखाया जा रहा है फ्लोट। अब ये शो कर रहा है फ्लोट एंड फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक। अब ये कैसे आएगा, ये कनेक्शन होगा फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टैंक, और ये जो कनेक्शन जाएगा ये जाएगा टू द अलार्म सर्किट। और ये क्या है, ये पार्ट शो कर रहा है टेस्ट कॉक। ओके, सो बकॉल्स रिले जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सो in electrical power distribution and transmission, a Backus relay is a safety device mounted on some oil-filled power transformers and reactors, equipped with an external overhead oil reservoir called a conservator. अब ये क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें या फिर ट्रांसमिशन की अगर बात करें, तो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बकॉज रिले जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस करके यूज किया जाता है। इट यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस करके ये यूज किया जाता है। उसके बाद क्या बताया गया है कि किसी ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर या फिर रिएक्टर पे इसको लगाया जाता है, और इक्विप विद एन एक्सटर्नल ओवरहेड ऑयल रिजर्वायर। अब ये जो कंजर्वेटर है ये क्या है, ऑयल रिजर्वायर है जिसे ये जोड़ा जाता है। द बकॉल्स रिले इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस सेंसिटिव टू द इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक फेलियर इनसाइड द इक्विपमेंट। तो जो डाइलेक्ट्रिक फेलियर होता है मटेरियल का इनसाइड द इक्विपमेंट, उसके हिसाब से उसके फेलियर के हिसाब से ये जो सेंसिटिविटी शो करता है ये बकॉल्स रिले, उसके ऊपर ये उस तरीके से जो है ये एक्ट करता है, काम करता है। सो अब इसका ऑपरेशन अगर देखें, सो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल द रिले हैज मल्टीपल मेथड्स टू डिटेक्ट अ फीलिंग ट्रांसफार्मर। अब ये रिले जो होता है ये क्या करता है, बेसिकली फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है। फॉल्ट को सेंस करके ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड भेजता है। तो इस बकॉल्स रिले में क्या है, बहुत सारे मेनी, क्या कहते हैं, मल्टीपल मेथड्स है, मेनी मेथड्स, देयर आर मल्टीपल मेथड्स which are given to the relay which can detect the failing of transformer. So on a slow accumulation of a gas due perhaps to slight overload, gas produced by decomposition of insulating oil accumulates in the top of the relay and forces the oil level down. क्या होता है कि जो एक स्लो accumulation होता है, इसमें बोला गया है स्लो accumulation, एक स्लो accumulation होता है गैस का। ओके, तो जैसे ही स्लाइट होता है वो ओवरलोड, ड्यू टू परहैप्स टू स्लाइट ओवरलोड, यानी कि ओवरलोड जैसे बढ़ जाता है, गैस क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। तो जो इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर में, सपोज कोई इंसुलेटिंग ऑयल है, तो उसके डिकम्पोजिशन के हिसाब से इसमें गैस क्रिएट होती है। ओके, विच इज अक्यूमुलेट इन द टॉप ऑफ द रिले। तो इस रिले के ऊपर यानी कि टॉप सेक्शन में क्या होता है, गैस एक्यूमुलेट होती है। तो उस हिसाब से ये क्या करता है, ऑयल लेवल जो होता है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि ये जो इंसुलेटिंग ऑयल का डिकम्पोजिशन से टॉप पे जो गैस है वो अक्यूमुलेट हो रही है, तो ऑयल का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। तो उस तरीके से ये शो करता है। और एक जो फ्लोट होता है विच इज इन दी फ्लोट स्विच, ये जो फ्लोट स्विच बताया गया है, तो ये फ्लोट स्विच क्या करता है रिले में, जो कि यूज किया जाता है एज एन
अलार्म सिग्नल इनिशिएट द अलार्म सिग्नल। अब इस फ्लोट स्विच से क्या होता है कि जो अलार्म सिग्नल है इसको कमांड जाता है और ये क्या करता है, अलार्म सर्किट बजाता है। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेशन का काम है ये बकॉल्स रिले करता है। अब अगर इसके एप्लीकेशंस की बात की जाए तो बकॉल्स रिले के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस, a बकॉल्स रिले has been applied on oil filled part and distribution transformer at least since the 1940s। so 1940s से जो है इसका यूज किया जा रहा है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड फॉर द ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर्स। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए। ये जो है मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, ये है डिस्ट्रीब्यूशन और ये है ट्रांसफार्मर्स, और साथ ही साथ ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद द रिले इज कनेक्टेड टू द ऑयल पाइपिंग बिटवीन ओवरहेड कंजर्वेटर टैंक एंड मेन ऑयल टैंक ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से इसका ट्रांसफार्मर टैंक से और कंजर्वेटर से कनेक्शन होता है। तो ये जो बकॉल्स रिले है खास करके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो ऑपरेशन है वो हमने बहुत ही शॉर्ट में देखा। मैंने हो सकता है आपको कुछ टर्म्स या फिर कुछ पॉइंट्स बताए नहीं हो, लेकिन ये जो हमारा वीडियो है वो फिर उसके बाद लेंदी हो जाएगा अगर हम डिटेल में हम इसके बारे में अगर इसका ऑपरेशन जानेंगे तो। पर ये जो बकॉल्स रिले है ये बहुत ही सिंपल और इसका जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ये बहुत ही इजी होता है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।